नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 20 लाख का पैकेज, 75 एनकाउंटर, रुपयों की जगह डॉलर में कमाई, लेकिन फिर भी रातों की नींद हराम। ये कहानी है कंप्यूटर से क्रांति तक की, जिसने अमेरिका से यूपी की खाकी तक का सफ़र तय किया। ये कहानी है एक ज़िद्दी बेटे की, जिसने सिस्टम को झुका दिया, एक ऐसे अफसर की जिसने माफियाओं की रातों की नींद हराम कर दी। दोस्तों, कहावत है कि जो बोओगे वही काटोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बोते कुछ और है और फसल कुछ और ही निकल आती है। एक ऐसा ही किस्सा है एक लड़के का, जिसे उसके टीचर्स हर बार टॉप करने पर IAS IPS बनने की भविष्यवाणी करते थे, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता था कि नहीं सर, मुझे तो इंजीनियर ही बनना है। और सचमुच वो इंजीनियर बना भी। पूरे 6 साल तक एक अमेरिकन कंपनी में लीड डिज़ाइन इंजीनियर के पद पर सालाना 20 लाख का पैकेज। ज़रा सोचिए, सपनों की उड़ान, करियर की बुलंदी, लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों उस इंजीनियर ने, जिसने कभी वर्दी के बारे में सोचा भी नहीं था, अपने आरामदायक जोन को छोड़कर खाकी पहनने की ठानी? क्या वाकई समाज सेवा का भूत सवार हुआ, या फिर कहीं ये बचपन के उन टॉपर वाले संबोधनों का असर ही था जो देर से सही मगर असर कर गया? खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन कहानी बेहद गंभीर है। हम बात कर रहे हैं IPS सोनम कुमार की, जो आज उत्तर प्रदेश पुलिस में सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि माफियाओं के लिए खौफ का दूसरा नाम है। उनकी कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है, जहां ट्विस्ट और टर्न हर मोड़ पर है, और हर मोड़ पर उन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि अपराधी आज भी उनका नाम सुनकर कांप उठते हैं। तो कौन है ये सोनम कुमार, जरा जानते हैं। दिल्ली के RK पुरम के रहने वाले, मूल रूप से बिहार के रविंद्र प्रसाद के बेटे, जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1985 को हुआ। मां निभा सिंह ने उनका नाम रखा सोनम कुमार, और पिता ने उसमें कुमार जोड़ दिया। जातिवाद के खिलाफ उनका अपना सॉफ्ट रेवोल्यूशन, क्योंकि वो ही सरनेम लगाकर किसी जाति का तमगा अपने बेटे पर थोपना नहीं चाहते थे। बचपन से स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले सोनम हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रहे। केंद्रीय विद्यालय से हाई स्कूल, इंटर में शानदार प्रदर्शन, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में B.Tech। यह सब कुछ वैसा ही था और जैसा शायद वो खुद चाहते थे। 2008 में अमेरिकन कंपनी में 20 लाख के पैकेज पर नौकरी, लीड डिज़ाइन इंजीनियर का पद, जीवन पूरी तरह से सेट था। हर साल प्रमोशन होना था, सैलरी बढ़नी थी। लेकिन यहीं पर कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है। सोनम कुमार बताते हैं कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में मज़ा नहीं आ रहा था। पैसा और काम तो ठीक था, लेकिन दूसरों की सेवा नहीं कर सकते थे। यह वाक्य अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। क्या वाकई मज़ा नहीं आ रहा था, या फिर कहीं ये बचपन के वो IPS बनने के ताने या भविष्यवाणियाँ उनके अंदर ही अंदर कोयद रही थी, या शायद एक इंजीनियर के तौर पर उन्हें अपनी काबिलियत का और बड़ा कैनवास चाहिए था? खैर, जो भी हो, उन्होंने फैसला लिया UPSC की तैयारी करने का। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। दिन में इंजीनियर और रात में UPSC अभ्यर्थी। यह दृढ़ संकल्प वाकई काबिले तारीफ था, या फिर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती देता है, चाहे उसके पीछे कोई भी प्रेरणा रही हो। अंततः 2014 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और 8 घंटे की नियमित पढ़ाई करने लगे। नतीजा 2015 में UPSC परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई और 2016 बैच के IPS अधिकारी बन गए सोनम कुमार। उनके अनुसार ये खुशी वो आज भी नहीं भूले हैं। और क्यों भूलें? आखिर 20 लाख का पैकेज छोड़कर रातों की नींद हराम करके उन्होंने वो कर दिखाया था जो उनके टीचर्स अक्सर कहा करते थे। IPS बनने के बाद सोनम कुमार की पहली पोस्टिंग 2018 में मुरादाबाद में हुई। यहीं से शुरू हुआ उनका पुलिसिया सफ़र, और यहीं से उन्होंने माफियाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया। कहानी भी शुरू होती है भोजपुर थाना प्रभारी के तौर पर महिला अपराध से जुड़े एक मामले में। रात में उन्होंने पहुंचकर इंसाफ दिलाया।
सीओ हाईवे रहते हुए दुर्घटना के बाद भीड़ को संभालना ये दिखाता है कि वे सिर्फ कागजी शेर नहीं बल्कि ज़मीन पर काम करने वाले अफसर भी हैं। लेकिन सोनम कुमार को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो है उनका टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होना। 20 ऐप डेवलप करना, वो भी अकेले। 8 ऐप एक साल में बनाना, ये दिखाता है कि उन्होंने अपने इंजीनियर दिमाग को खाकी वर्दी के साथ कैसे अलाइन किया। CCMS, 3DD, CSMS, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑनलाइन जन सुनवाई, एबिटा FIR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और तो और पुलिस वालों के लिए भत्ता ऐप। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा पुलिस अफसर जो न सिर्फ अपराधियों को दौड़ाता है बल्कि कंप्यूटर कोड से पुलिसिंग को भी स्मार्ट बनाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यंग है हमारे पारंपरिक सिस्टम पर, जहां आज भी बहुत से काम पुराने ढर्रे पर होते हैं। सोनम कुमार ने दिखाया है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके न सिर्फ कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है बल्कि जनता की पहुंच भी पुलिस तक आसानी से की जा सकती है। जन सुनवाई सॉफ्टवेयर इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां फरियादियों की शिकायतें ऑडियो वीडियो साक्ष्य के साथ अपलोड होती हैं और सीधे जांच अधिकारी तक पहुंच जाती है। ये पुलिसिंग के पारदर्शी और जवाबदेह होने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है और ऐसे अफसरों को जब योगी सरकार का फ्री हैंड और भरपूर समर्थन मिलता है तब अपराध का दमन होना तय होता है। मुरादाबाद के बाद लखनऊ में NRC हिंसा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना, SP सिटी गोरखपुर रहते हुए थानों का औचक निरीक्षण करना और फिर संत कबीर नगर के SP के रूप में गैंगरेप के आरोपियों को रात में ही पकड़वा देना, ये सब उनकी कड़क अफसर वाली छवि को पुष्ट करते हैं। यहाँ दिखती है योगी मॉडल की वो कार्यशैली जहाँ अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। हाल की घटना की बात करें तो जिसने उन्हें और भी चर्चा में ला दिया, आगरा में बालाजी ज्वेलर्स शोरूम लूटकांड और कुख्यात अमन का एनकाउंटर। मई 2025 के पहले सप्ताह में हुई इस घटना में सर्राफा कारोबारियों में रोष था, क्योंकि सर्राफा कारोबारी योगेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोनम कुमार के नेतृत्व में 10 पुलिस टीमों में 100 पुलिसकर्मियों को लगाया गया। 500 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले गए और महज 4 दिन के अंदर सिकंदरा थाना इलाके में बदमाशों को घेर कर कुख्यात अमन को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। अमन वही था जिसने सर्राफ के सीने में गोली मारी थी। यह न सिर्फ पुलिस की त्वरित कार्रवाई का उदाहरण है बल्कि सोनम कुमार की माफियाओं की रीढ़ तोड़ने वाली छवि को भी और मजबूत करता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जहां भी सोनम कुमार तैनात रहे वहां माफियाओं की रीढ़ तोड़ी गई, या फिर उनकी कार्यशैली का परिणाम है जिसमें तकनीक का कुशल उपयोग और अपराधियों पर नकेल कसने की जिद शामिल है। दिल्ली के RK पुरम के उस लड़के से जिसने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के उस IPS अफसर तक जिसने 9 साल की सर्विस में 75 एनकाउंटर किए और 20 से अधिक ऐप डेवलप किए। सोनम कुमार की कहानी वाकई दिलचस्प है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प की, आधुनिकता की और शायद उस आदर्श प्रेरणा की जो कि एक व्यक्ति को उसके चुने हुए रास्ते से अलग एक अप्रत्याशित और शानदार मुकाम तक पहुंचाती है। तो क्या IPS सोनम कुमार सिर्फ एक कड़क अफसर है? क्या वे भारतीय पुलिसिंग के भविष्य का एक खाका पेश कर रहे हैं जहां वर्दी और लैपटॉप साथ साथ चलते हैं, चाहे वो तकनीक के हों या बंदूक के? फैसला आपका है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, मेरा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।